नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा में बीजेपी के सदस्यता अभियान, नए सदस्यों को जोड़ने पर जोर। हल्द्वानी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई को बताया गलत। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग, धौलछीना तहसील का मुख्यालय पेटशाल से मनियागर के बीच बनाने की आवश्यकता। कनारी छीना अस्पताल का निर्माण, बजट की कमी से रुकी परियोजना। चंपावत में चाय बागानों का टी पर्यटन में विकास, रोजगार के खुले नए अवसर। विशालकाय अजगर से बोतरी में मची अफरा तफरी, ग्रामीणों के लिए खतरा। गांव के बाजार में लगी भीड़, शहरवासियों ने दौड़ लगा कर की खरीदारी। खटीमा में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण, एई जयांक पांडे ने दिए निर्देश। जसपुर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चंपावत में पेंशन कानून के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। कुमाऊं में 1 अक्टूबर से धान खरीद की तैयारी शुरू। रामनगर में रामलीला का शुभारंभ, नारद मोह की लीला ने जीता दर्शकों का दिल। केदारनाथ उपचुनाव, बीजेपी की सदस्यता अभियान पर नजर, 30,000 का लक्ष्य। राजपुर में सघन चेकिंग अभियान, 27 वाहनों के किए गए चालान। गोला नदी पर हल्के वाहनों के लिए खुला वैकल्पिक मार्ग। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी का सदस्यता अभियान अपने दूसरे चरण में आगे बढ़ रहा है। आज दनिया और जयंती भनोली मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया गया है। इस दौरान विधायक मोहन सिंह मेहरा ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर नए सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा विधानसभा संयोजक ललित अटवाल ने नेटवर्क की समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऑफलाइन सदस्यता कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सफल आयोजन में प्रदेश के कई प्रमुख कार्यकर्ता भी शामिल रहे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली में विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने छोड़ायाल में हालिया प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में 200 लोगों पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने दूसरे समुदाय के युवक पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदू समाज के लोगों और महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए अराजकता को बर्दाश्त न करने की बात कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी 2 दिन पूर्व, सभी मीडिया कर्मियों को पता है, जिसमें प्रशासन ने तोड़फोड़ आगजनी को देखते हुए 202 हिंदुओं पर मुकदमे लगाए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। देखिए, हम किसी आगजनी, किसी तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं है। हमारा बस यही प्रशासन से निवेदन है, आपने जांच नहीं करी, आपने बिना जांच के कैसे 202 लोगों को चिन्हित करके मुकदमे लगा दिए। आप दोषी की आवाज जांच करें, सीसीटीवी फुटेज है, सबकी जांच करके आप जो है दोषी पे जो दंड बनता है, जिसने आगजनी करी है, आप जो है उसमें दंड दीजिए। लेकिन आपने जो 202 लोगों पर मुकदमे लगाए, बच्चे बुजुर्गों, आपने कोई नहीं छोड़ा, यह काफी निंदनीय है। इसी के विरोध में आज सारे हिंदूवादी कोतवाली पे आज कोतवाली का घेराव करा था हमने। यहाँ पे अभी एसपीसीटी ने बता दिया है कि इस मामले पे जो है जांच करके जो भी सही सुधार होगा इसमें सुधार किया जाएगा और दोषियों पर चिन्हित करके दोषियों को जो भी सजा होगी वो दी जाएगी। पुलिस यह कहते पल्ला झाड़ लेती कि इसकी पुलिस जांच करेंगे। आज 202 लोगों पर एक महिला के कहने पर मुकदमा कर दिया जाता है बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूतों के। हम आज इसके खिलाफ आए हैं और हमें एसपीसीटी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्दोष कोई भी इस प्रकरण में नहीं फंसेगा और जो लोग निर्दोष है उनको इस मुकदमे से बरी कराया जाएगा। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तोड़फोड़ आगजनी की जो घटना हुई थी, इस पर एक एफआईआर पंजीकृत हुई। हिंदू संगठन के कुछ लोग आज आए थे। उनका ये था कि इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, क्योंकि इसमें नामजद काफ़ी मतलब अज्ञात निर्दोषों के लोग हैं। तो उनकी शंका ये थी कि पुलिस निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करे। तो मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि विवेचना निष्पक्ष होगी। जो जिन्होंने ये किया है कुकृत्य, वो निसंदेह जेल जाएंगे। सर, कितने लोग हैं इसमें और कौन कौन सी धाराओं में? देखिए, इसमें आगजनी तोड़फोड़ की घटनाओं संबंधी भी इसमें एफआईआर दर्ज है और इसमें 2 लोग नामजद हैं और 200 लोग अन्य अज्ञात हैं। आज बाड़ेछीना, पेटशाल और पनुवानौला के पंचायत प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धौलछीना तहसील का मुख्यालय पेटशाल से मनियागर के बीच बनाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि इस स्थान से जुड़े गांवों के लिए सड़क से पहुंचना आसान होगा। अगर मुख्यालय किसी और जगह बनाया गया तो उसकी दूरी जिला मुख्यालय से भी ज्यादा हो जाएगी। इससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भैंसिया छाना विकास खंड के कनारी छीना प्राथमिक अस्पताल का भवन निर्माण बजट न मिलने पर 2 साल से रुका हुआ है। अस्पताल के लिए लगातार मांगे उठ रही हैं। आपको बता दें कि 2018 और 2020 में चक्का जाम भी किया गया था
और 2021 में पूर्व विधायक रघुनाथ के प्रयासों से 2 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति मिली थी, लेकिन बजट की कमी के कारण निर्माण रुका हुआ है। अगर कनारी छीना अस्पताल का निर्माण हो जाता है तो इससे 7 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को फायदा होगा, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते ये परियोजना रुकी हुई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत के टी गार्डन, शिलिंग टाक, फुंगर और झालीमाली गांवों का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चाय बागानों की जानकारी लेते हुए जैविक चाय की प्रोसेसिंग के बारे में जाना और उन्होंने चाय की गुणवत्ता बनाए रखते हुए आकर्षक पैकेजिंग और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उनके द्वारा चंपावत के अन्य पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने का आदेश दिया गया, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और उनके द्वारा रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और देखिए, टी गार्डन जो यहाँ पे है, इसमें वर्तमान में 3 कॉटेजेस और एक कैफे पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी टूरिस्ट ने रुचि दिखाई है और वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो इसके एक्सपेंशन को लेके एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना है और बड़ी जल्दी इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। 12-13 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, जिसमें कुछ अतिरिक्त कॉटेजेस हम लोग बनाएंगे। व्यू पॉइंट यहाँ पे पहले से ही है और कुछ एरिया में टी का जो प्लांटेशन है उसको भी एक्सपैंड करेंगे। साथ ही साथ एक इको पार्क इसमें रखा है ताकि बच्चे जो आते हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हों। और इसमें जो स्थानीय बाकी अट्रैक्शंस यहाँ पे चंपावत में हैं, जैसे कोलीढेक की झील का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, इसके अलावा पूर्णागिरी है और अभी जो राजबुंगा यहाँ पे फोर्ट है हमारा, उसको भी हम चाहते हैं कि एक फोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। तो कुल मिला के इन सबको जोड़ते हुए एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की योजना है, जिसमें से जो टी गार्डन वाला है ये पहले सैंक्शन हो जाएगा और यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो इसका आनंद लेंगे और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैं उसको भी इससे बढ़ावा मिले। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के बोतड़ी ग्राम सभा में एक विशालकाय अजगर के दिखने से हड़कंप मच गया है। इस अजगर के आबादी क्षेत्र में मौजूद होने से ग्रामीण दहशत में आ गए। वर्तमान में इस विशालकाय अजगर का गांव के आसपास रहना सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीणों का मानना है कि अजगर नदी से बह कर आया है, क्योंकि इससे पहले यहाँ इतना बड़ा अजगर नहीं देखा गया। गाँव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है और अजगर को पकड़ने की मांग की जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाजपुर में प्रशासन ने रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाने का निर्णय लिया, लेकिन कई लघु व्यापारी नहीं पहुंचे। उसके बाद व्यापारियों ने सोमवार को नंदपुर नरकाटोपा में अपना हाट बाजार लगाया। जैसे ही शहरवासियों को इसकी खबर मिली, वे खरीदारी के लिए दौड़ पड़े। इससे बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई और रामराज रोड व नेहरू मार्ग पर जाम लग गया, जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़िया बनी, अच्छे से बनी। खटीमा कोतवाली में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने के लिए देहरादून से पेयजल निगम के अपर अभियंता जियांक पांडे अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि भवन का आधार सही नहीं है, लेकिन पानी के स्तर की वजह से सीमेंट में मिश्रण सही से होना चाहिए। प्रोजेक्ट लगभग 3 करोड़ का है, जिसमें 12 आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि काम के दौरान तकनीकी कर्मचारी हमेशा मौजूद रहें ताकि कोई शिकायत न हो। यदि निर्माण में गुणवत्ता कम हुई तो स्ट्रक्चर को तोड़ने की चेतावनी दी जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कल ये यहाँ की जो शिकायत जो है प्राप्त हुई थी, उसको आकर के मैंने जो है चेक किया तो किसी भी स्ट्रक्चर के काम में कोई भी जो है कमी नहीं है। डाया जितना ड्राइंग्स पर दिया गया है उतना मैंने चेक कराया, वो सब डाया ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा पानी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है, तो ये आगे फर्दर जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें मिक्सचर जो आपके सीमेंट में मिलते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग, वो थोड़ा सा मिला के उसको जो है फॉलो करेंगे। अदरवाइज स्ट्रेंथ हमको 25 की चाहिए थी, स्ट्रेंथ हमको 28 की मिल रही है। तो काम में कमी नहीं है। इनको इंस्ट्रक्शंस केवल ये हैं कि आगे पानी में जहाँ पर भी ये काम करेंगे तो उसमें एड मिक्सचर मिलाएंगे सीमेंट के, तो उसके बाद मेरे किसी आदमी के सामने ही कास्टिंग होगी। हाँ, मेरे आपके जेई या फिर आपके टेक्निकल कर्मचारी रहेगा। सरिया चेक करना मेरा काम है। अभी तक जितने भी साइडों में काम हुए हैं सरिया मैंने चेक किया है। सरिया चेक होने के 1 या 2 दिन के बाद ठेकेदार कास्टिंग करता है। तो जिस समय कास्टिंग होगी उस समय मेरे डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ पर खड़ा रहेगा, तभी कास्टिंग होगी। ये यहाँ पर 2 आपके यूनिट जो बननी थी, 12 आवास बनने हैं। 6 आवास जिससे हम छत में खड़े हैं, 6 आवास इसमें बनेंगे और 6 आवास जो यूनिट नंबर 2 है उस पर जो है बनेंगे। 3 करोड़ के आसपास का ये आपका प्रोजेक्ट है।
ठेकेदारों को सीधे से निर्देश है कि जितनी देर काम यहाँ पर साइट पे चलता है, आइधर ठेकेदार खुद खड़ा रहे या उसका टेक्निकल इंजीनियर साइट पर खड़ा रहे, जिससे कि कोई शिकायत का मौका प्राप्त ना हो। और मिक्स और स्ट्रेंथ हमको जब भी चाहिए, हमको 25 न्यूटन पर mm से ऊपर की स्ट्रेंथ हमको चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो इमीडिएटली वो कॉलम या स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 डंपर पकड़े हैं। इससे पहले भी 4 डंपर पकड़े गए थे। इस दौरान खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, कल रात पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा जो है सूचना मिलने पर जो है कार्रवाई की गई। 2 डंपर पकड़े गए और उनको खड़ा करवा दिया गया और उस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। और हमारी टीम और पुलिस की टीम भी जो लगातार इस पर नज़र रख रही है और जैसी सूचना आती है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। उसके पूर्व भी जो है हमने कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें 4 डंपर अभी भी खड़े हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है। और आगे भी जो है इस तरह की कार्रवाई पर हम पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी जो ये इस तरह के कार्य करते हैं कि उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह के कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें फिर जो है और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। उस पर भी जहाँ पे भी ये मिट्टी पड़ी गई होगी वहाँ का भी उसको नाप के और उसमें जो भी उचित जुर्माना होगा और नियमों के अंतर्गत जो होगी कार्रवाई वो की जाएगी। और ज़्यादातर जो है ये एक अनीस अहमद है और 1-2 लोग और हैं, इनके इसकी शिकायतें आ रही हैं। उनके खिलाफ भी हमने सुसंगत धाराओं में पुलिस को लिखा है कि ये लगातार हैबिचुअल है। इसके खिलाफ जो है जो भी एक्ट है उसमें अंतर्गत यदि कार्रवाई संभव है तो वो कार्रवाई पुलिस को इसमें जो है हमने CO को इसके बारे में लिखा है। चंपावत में शिक्षक और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत NPS और UPS पेंशन कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस आयोजन में जिला अध्यक्ष गोविंद मेहता और जिला मंत्री प्रकाश तैरागी ने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर अपने स्कूलों और कार्यालयों में यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर नया पेंशन कानून लागू किया गया है, जिसके खिलाफ शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मेहता, NOPS जिला अध्यक्ष। आज जो हमारे प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर नई पेंशन व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम NPS का काला कानून 1 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, उसके विरोध में आज हमारे जनपद के सभी शिक्षक कर्मचारी साथियों द्वारा अपने विद्यालयों, अपने कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों में इस काले कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के राज्य पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, उसी प्रकार से हमारा प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आप भी जो है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें। और प्रदेश के कर्मचारियों का, जो कर्मचारी लगभग 60 साल तक राज्य की, देश की सेवा करता है, उसके हितों का संरक्षण करें। क्योंकि नई पेंशन स्कीम में जितनी पेंशन बन रही है उससे कर्मचारी का जीवन यापन तो दूर की बात, रोज़मर्रा की दवाई का खर्चा निकल पाना भी मुश्किल है। सरकार द्वारा भी यह महसूस किया गया, उसी के उसमें पिछले अगस्त माह में केंद्र सरकार द्वारा एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है, जो संभवतः 2025 में लागू हो जाएगी, जिसका भी सभी शिक्षक कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। जिसके विरोध स्वरूप पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों में पेंशन आक्रोश मार्च निकाला गया था, जिसमें सभी संगठनों द्वारा लाखों की संख्या में भाग लिया गया। क्योंकि देश के सभी कर्मचारी शिक्षक संगठन पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
जिस प्रकार से कुछ राज्यों में विगत वर्षों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, उसी प्रकार से हम भी प्रदेश के नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि अपने प्रदेश के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, जिससे कि कर्मचारी अपने कार्यस्थल में पूर्ण मनोयोग के साथ काम कर सके। उत्तराखंड में धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। उप संभागीय विपणन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कुमाऊं में 170 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 30 कांटे लगाए गए हैं। इस साल धान का समर्थन मूल्य 2300 और 2320 रुपए तय किया गया है। हालांकि बारिश के कारण फसल थोड़ी देर से कटेगी, लेकिन खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 274 खरीद केंद्रों पर 225 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। धान खरीद की तैयारियां हमें पूर्ण रूप से कर ली गई हैं और 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो गई है। रखा गया है वो 55,000 मीट्रिक टन खाद्य विभाग का है और 1 लाख मीट्रिक टन जो है यूसेफ का है और एनसीएसएफ का जो है 15,000 मीट्रिक टन रखा गया है। इस वर्तमान में जो स्थिति है इस समय थोड़ा सा मौसम के भी मिजाज को देखते हुए जो दिख रहा है, तो थोड़ा धान जो है लेट आएगा कांटों पे, जिसके के कारण जो है धान की तुलाई जो है बातें हमारे कुमाऊं संभाग में जो है खाद्य विभाग के 25 उधमसिंह नगर में हैं और 4 नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और 1 चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। तो टोटल हमारे पास 30 कांटे खोले गए हैं। पूजा अर्चना के बाद रामनगर में प्रमुख पायते वाली रामलीला का शुभारंभ हुआ है। इस वर्ष दशहरा पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और रावण दहन एमपी इंटर कॉलेज मैदान में किया जाएगा। शुरुआत में स्थानीय कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सुंदर मंचन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। आपको बता दें, इस वर्ष का मंचन महानिर्देशक राजीव अग्रवाल, मोनू और निर्देशक शिवी अग्रवाल के मार्गदर्शन में हो रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज पायते वाली रामलीला का शुभारंभ हो गया है। श्री राम भगवान की बड़ी अनुकंपा है हम सभी धर्म प्रेमी जनता पर, रामनगर की जनता पर। और 12 अक्टूबर का दशहरा है और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के अनुमति से हमें जो है अनुमति मिल गई है। वहाँ पुतला दहन की एमपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में अनुमति मिल गई है और दशहरे का पर्व रामनगर की सभी धर्म प्रेमी जनता वहीं एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। बड़े और राम जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी रामनगर की धर्मप्रेमी जनता पर। बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है। कई मंत्री और उपचुनाव संयोजक आदित्य कोठारी पहले ही क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। अब 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पार्टी ने 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के लिए उतारा है। अब तक 16,000 सदस्य बनाए गए हैं, जबकि 30,000 सदस्यों का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूस का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है और हम वहाँ
30,000 से अधिक सदस्य बनाएंगे प्राथमिक। उधम सिंह नगर के पासपुर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। दोराहा चौकी इंचार्ज रमेश चंद बेलवाल ने पुलिस टीम के साथ रामपुर रोड और यूपी उत्तराखंड सीमा पर वाहन जाँच की। अभियान के दौरान 27 चालान किए गए और 10,700 रुपए की वसूली की गई। वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन की सलाह भी दी गई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी की गोला नदी में प्रशासन ने हल्के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोल दिया है, जिससे गोलापार और चोरगलिया के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही गोला पुल से पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए रास्ता शुरू कर दिया गया है। जल्द ही बड़े वाहनों के लिए भी इस मार्ग को खोलने की तैयारी है, जिससे आवागमन और सुगम हो जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वैकल्पिक मार्ग गोला नदी से होते हुए वन विभाग द्वारा बनाया गया है। कल उसे यातायात के लिए चालू किया गया और रात्रि के समय में उसे बंद किया गया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी वहाँ पे पानी गोला नदी में काफ़ी है। आज अभी सुबह से फिर से चालू कर दिया गया यातायात के लिए और शाम तक चालू रहेगा। रात्रि के समय में इसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गोला पुल है उसमें पैदल आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है और जो इंदिरा वनभूलपुरा की ओर को आने वाले PWD की रोड है उस पर भी पैदल आवागमन और बाइक पैदल आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। और जो बाइक और छोटे वाहन हैं उनको चालू करने के लिए PWD द्वारा कार्य किया जा रहा है। NHAI द्वारा भी जो गोला का पुल है उसमें तेजी से कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस सप्ताह हम उसको रिकवर ट्रैफिक के लिए कर लेंगे। जो वैकल्पिक है उसमें हल्के वाहनों के लिए खुला है, भारी वाहनों के लिए कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए अभी अगर ये हल्के वाहनों के लिए सक्सेस रहता है और तो भारी वाहनों के लिए भी इसको ट्राई किया जाएगा और तकनीकी सलाह के उपरांत जैसे भारी वाहनों के लिए भी खोलने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।